अष्टावक्र के अगले सूत्र में चलेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसका संसार नष्ट हो चुका है, जिसका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में न हिंसा होती है न ही करुणा। जिसका संसार नष्ट हो चुका है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, ब्रह्म ही है। जगत होता हुआ भासता है, लगता है कि जगत है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस महान पुरुष का संसार नष्ट हो चुका है। कैसे नष्ट होगा संसार? शंकराचार्य भी कहते हैं कि संसार भ्रांति है, संसार मिथ्या है, माया है। माया का अर्थ ये नहीं होता कि वो है नहीं, है, लेकिन जैसा आपको दिखता है वैसा नहीं है। मैंने अपनी एनलाइटनमेंट के अनुभव में बोला कि जब वो क्षण आया, जब वो अनुभव हुआ, पेड़ तो थे, गोदाम भी था, पास का गोदाम गिरा हुआ गोदाम भी था, उससे साथ का ऊंचा गोदाम भी था, पेड़ पौधे भी थे, बाबा धर्मदास की समाधि भी थी, गौशाला मंदिर भी था। दूर तक ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आ रही थी, दूर तक। लेकिन उस अनुभव के शुरू होते ही सब कुछ विलीन होना शुरू हो गया। धीरे 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 मिटना शुरू हो गया। मिटते 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 सारा संसार मिट गया। जगत मिथ्या, ये अर्थ है। एक क्षण पहले जगत था, दीवारें थी, पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे थे, बरसीम का चारा था, बाबा की समाधि थी, बोना वृक्ष था, ईंटें थीं, धरती थी, आसमान में चंद्रमा था, शरीर था, आंखें थीं, सब कुछ था। लेकिन अचानक क्या हो गया? अचानक सब गायब हो गया। धीरे 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 जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो गई, समाप्त होना शुरू हुआ, सब कुछ विलीन हो गया। बिखरना शुरू हो गया, लुप्त होना शुरू हो गया। अष्टावक्र कहते हैं जिसका संसार मिट चुका है। शब्दों को समझना, एक एक शब्द बड़ा प्यारा है। मिट गया संसार, उससे एक क्षण पहले सब कुछ था।
और ठोस था और स्पष्ट देख रहा था। मेरी आंखें सभी चीजों का दर्शन कर रही थी। मैं चलकर आया था घर से, सड़क के ऊपर जा रहा, दाएं मुड़ा छोटी पगडंडी पे, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बौना वृक्ष आया, ठहर गया, प्रेरणा हुई और संसार का मिटना शुरू हो गया। डिसइंटेग्रेट। धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ संसार, जिसे जगत मिथ्या कहते हैं शंकराचार्य। और जो समस्त फैलाव विस्तार मेरा अपना ही विस्तार, दूर दूर तक नदियां, पहाड़, तारे, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड सारे टूट गए, लुप्त हो गए और एक ही विस्तार फैलाव, एक ही फैलाव रह गया। ये अनेकता से एकता में आना, चरम ज्ञान है, जिस व्यक्ति का संसार मिट गया। कैसे मिटता है? अविद्या के नाश होने से। हम जिसे विद्या समझते हैं अब तक, वह क्षण भर बाद कुछ और जैसी दिखने लगेगी। यह अजूबा है। अनेकता से एकता, अनेक से एक में परिवर्तित हो गया। क्षण पहले अनेक था, क्षण बाद एक हो गया। क्षण पहले अलग अलग दिखता था, पेड़ पौधे, गोदाम, समाधि, मंदिर, वृक्ष, धरती, चंद्रमा, आकाश, तारे, अलग अलग भासता था, लेकिन मिट गया। एक क्षण में मिट गया। एक क्षण में ही मिटा करता है। तो बंधे हो तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। सभी कुछ भ्रम और अपनी बुद्धि के अनुसार बना लोगे इमेजिनेशन कि ऐसा होगा। एक अंधा पूछने लगा आंखों वालों से कि सूरज कैसा होता है। अब कैसे पता है? जो लोग कहते हैं कि हम गुरु को खोज लेंगे, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपका पैमाना क्या है खोजने का? यू हैव नो मेजरमेंट। आपके पास तोल का कोई मापदंड नहीं है। कैसे तोलोगे आप? किस वृत्ति से, किस ढंग से तोलोगे आप गुरु को? यह ठीक या गलत, यह पाखंडी, यह ज्ञाता?
आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं। अविद्या के कारण यह जगत जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होता। अज्ञान के कारण जैसे ही सूझ आई सही दर्शन हुआ, अविद्या टूटी, ज्ञान आया। कैसे टूटेगी अविद्या? भ्रम का नाश कैसे होगा? समझाता हूं। आप सारी जगहों पर एक एक मटके पानी के भर के रख दो। सारी पृथ्वी पानी के मटके छोटे छोटे भर के रख दो। सूरज चमकेगा, और प्रत्येक मटके में आपको सूरज दिखेगा। जिस मटके में भी आप झांकोगे पानी के भीतर, आपको दिखेगा कि सूरज ये रहा, साफ दिख रहा है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। आपकी आंखें और मटके के भीतर के पानी का सूरज, कोई इल्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये सत्य है। आपने देखा? ऐसे ही 8 अरब की संख्या है हमारे वर्ल्ड की। 8 अरब मटके रख दो पानी से भरे, और आप पाओगे कि उन 8 के 8 अरब या 800 अरब भी हों तो उन सभी में सूरज दिखेगा। ये क्या है? क्या मटके के भीतर के पानी में आपको दिखता हुआ सूरज सत्य है? कोई मूर्ख इस बात का बहस भी कर सकता है। जब मुझे दिख रहा है, मेरे आंखें हैं, और ये देखो सामने पानी के भीतर सूरज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 8 अरब लोग हैं, सूरज एक नहीं है, सूरज 8 अरब है। और देख लो, मैं तुम्हें दिखलाता हूं, और वो सत्य भी है, उसका कोई भ्रम नहीं है, वो देख रहा है। सही घट रखा है पानी का, सही सूरज का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रत्येक घट में सूरज दिखता है। वो कहेगा 8 अरब सूरज हैं, सूरज एक नहीं। और आपको मानना पड़ेगा। वो बराबर गिना देगा आपको एक एक करके कि ये देख लो, ये 8 अरब सूरज हैं, प्रत्येक घट में दिखेगा। वो खुद तो माने बैठा ही है, आपको भी दिखला देगा, आपका भी इल्यूजन मिटा देगा कि ये देखो। आप देखोगे, आपके पास आंखें हैं, आपको भी दिखेगा सूरज। सभी घट के भीतर सूरज है। निश्चित ही सूरज एक नहीं है, सूरज 8 अरब हैं। जितने घट हैं उतने ही सूरज हैं।
अंधे ने पूछा, ये सूरज कैसा होता है? उसने कहा, सूरज सफेद होता है। सफेद सफेद कैसा होता है? अब अंधे को कैसे समझाएं? ये ज्ञानी जन धन्य हैं जो आपको समझाने की बार बार चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हो समझ नहीं आया। समझ में तो ये आएगा भी नहीं। सफेद रंग कैसे समझ आएगा अंधे को? अंधा रंग को पहचानता ही नहीं। अंधे के पास रंग को पहचानने का मेजरमेंट नहीं, जैसे आपके पास नहीं। तो उसने कहा कि सूरज सफेद होता है, उसका रंग दूधिया होता है, दूध जैसा होता है। उसने कहा, दूध कैसा होता है? सभी ज्ञानी उस व्यक्ति की तरह बकवास किए जा रहे हैं। अंधा नहीं समझ पाएगा, निश्चित है। सभी ने बकवास की, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मेरे से पहले बहुत करके चले गए, लेकिन किसी ने उसके भ्रम का इलाज सोचा, सभी ने कर कोई नहीं पाया। कौन कर पाया? अंधा कहे कि फिर मुझे आंखें दे दो, तो क्या करेगा आंखों वाला? नहीं दे पाएगा। अंधा कहे कि मुझे आंखें दे दो, तो ज्ञानी उसको आंखें नहीं दे पाएगा। ज्ञानी इशारे करेगा और उसके सभी इशारे फेल हो जाएंगे। यही कुछ हुआ है। कृष्ण बोले कि कबीर बोले कि नानक बोले कि मीरा नाची के चैतन्य नाचा, कि दया बोली के राबिया बोली कोई बोला, महावीर बोले कि बुद्ध बोले, एकनाथ बोले, संत ज्ञानेश्वर बोले, कोई भी बोला, लेकिन समझ आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि बुनियादी तत्व जिसे वो समझना चाहता था वो है नहीं उसके पास। दूधिया रंग कैसा होता है? दूध कैसे होता है? अंधे ने पूछा। लेकिन धन्य है ऐसे महान पुरुष, ये पता होते हुए भी ये नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। फिर भी बोलते हैं, यद्यपि ये जखाई है, लेकिन करे भी क्या? शायद बोलने से इस ब्रह्मांड का एक जर्रा समझ में आ जाए, एक जर्रा। अभी वैज्ञानिकों ने एक नई टेलीस्कोप बनाया, दूरबीन, और वो इतनी जबरदस्त थी। इससे पहले हर्बल टेलीस्कोप था, जेम्स वेव टेलीस्कोप। पहले हर्बल टेलीस्कोप था, उससे पहले कोई भी टेलीस्कोप नहीं था। गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया, जिससे उसने देखा कि पृथ्वी सूरज के गिर्द घूम रही। धीरे धीरे आविष्कार बढ़ते गए और हर्बल टेलीस्कोप बना लिया गया। अब थोड़ी सी देर पहले बहुत ज्यादा बलशाली, पावरफुल जेम्स वेव्स
टेलीस्कोप बनाया। उसकी क्षमता कितनी देखने की, उसको अगर आप चंद्रमा पे रख दो, उस टेलीस्कोप को, जेम्स वेब टेलीस्कोप को अगर आप चंद्रमा की सतह पर रख दो, तो वह धरती से चंद्रमा करीब 4 लाख माइल्स है। धरती के ऊपर अगर किसी जगह पे मक्खी बैठी होगी, धरती पर, जमीन पर, तो वह उसका चित्र भी खींच देगा कि ये रही मक्खी। आश्चर्य की बात है। चंद्रमा पे रखी गई जेम्स वेब टेलीस्कोप धरती के ऊपर बैठी हुई मक्खी की हूबहू तस्वीर खींच देगा कि ये रही मक्खी। अब आप देखिए कि उसकी क्षमता कितनी होगी देखने की। अंधे की क्षमता बिल्कुल नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप तो दिखला देगा कि ये रही मक्खी। यद्यपि चंद्रमा पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे आंखों वाला ही क्यों ना हो, वो धरती पे बैठी हुई मक्खी तो क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, समुद्रों को, पर्वतों को नहीं देख पाएगा नंगी आंखों से। क्या चाहिए? अंधे को आंखें चाहिए। सूरज कैसा, सूरज का रंग कैसा, सफेद सफेद रंग कैसा होता है, दूध का जैसा रंग होता है। कैसा समझाएगा बुनियादी आंखों के बिना? दूध कैसा होता है? उसने कहा दूध हंस की तरह होता है। कितना ही समझाए जाएं हम लोग। इसीलिए संतों ने कहा, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अनोनेबल। वह अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है, नहीं जाना जा सकता। कोई फार्मूला है? आंखें दिए बिना अंधे को दिखाने का कोई फार्मूला है रंग? कि पीला, ये ऑरेंज, ये नीला, ये हरा? कोई जरिया नहीं। तो दूध कैसा, दूध हंस जैसा? मुश्किल आ गई। अंधे की मुसीबत एक, आपकी मुसीबतें अनेक, क्योंकि अंधा बहुत सवाल पूछेगा उन मुसीबतों के कारण। इसलिए ही तो इतने प्रश्न आते हैं। इतने प्रश्न उठने का और कोई कारण नहीं। इनकी बैक में देखो कि कारण एक ही है, आंखें न होना कारण है। अंधा प्रश्न पूछता ही चला जाएगा। आप उसको दुड़की दे सकते हो, आप उसको ज्ञान दे के एक बार शांत कर सकते हो, लेकिन जो जन्म से अंधा है उसको कैसा पता कि सूरज क्या, और सूरज का रंग क्या, और दूध क्या, और दूध का रंग क्या, और हंस क्या, और हंस का रंग क्या? यद्यपि रंग तो एक ही होता है, सूरज का भी, दूध का भी, हंस का भी। तो अंधे ने कहा कि हंस कैसा होता है? अब उसको समझाए कौन? बुनियादी बात समझी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अंधे हो और तुम समझना चाहते हो बिना आंखों के। यही दुविधा है ज्ञानी की, और यही दुविधा है तुम्हारी।
ऐसा नहीं है कि तुम जानना नहीं चाहते, नहीं, तुम जानना चाहते हो। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में बहार ना आए? कौन चाहता है कि बहारों के लिए, खुशियों के लिए मैं जगह जगह खाक छानता फिरूं? कभी वन में, कभी पहाड़ में, कभी बाजार में, कभी एकांत में, कभी कुर्सी में, कभी बल में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी धन में। किसकी इच्छा करती है कि वह खाक छानता फिरे? खोज सबकी एक। कुर्सी की खोज करने वाला भी वही चीज ढूंढ रहा है। धन की खोज करने वाला, कमाने वाला भी वही चीज ढूंढ रहा है। कुर्सी वाला समझता है कि कुर्सी का बल ले लूं, बस सदा के लिए अखंड आनंद और शांति मिल जाएगी। लेकिन कहां, सभी कुर्सी वाले मर जाते हैं आखिर में। मौत छीन लेती है उनका भ्रम। सभी धन वाले, ये भ्रम है कि धन मिल जाए सब मिल जाएगा, क्योंकि धन से सब खरीदा जा सकता है। लेकिन सब नहीं खरीदा जाता, मौत ये भ्रम छीन लेती है। बुनियादी इल्यूजन एक, बुनियादी जरूरत भी एक। सूरज का रंग कितना भी ज्ञानी हो, अंधे को ना बता सकेगा। किसी शब्द का इस्तेमाल कर ले, किसी लिपि का इस्तेमाल कर ले, किन्हीं विधियों का इस्तेमाल कर ले, नहीं समझा पाएगा अंधे को सूरज का रंग क्या होता है, सूरज क्या होता है। सूरज कैसा, सूरज का रंग कैसा? सूरज का रंग दूध जैसा, दूध कैसा, दूध का रंग कैसा? दूध हंस जैसा, हंस के रंग जैसा, हंस कैसा? प्रश्न बिल्कुल जायज। तुम्हें सुख चाहिए, अखंड सुख। और नकली धर्माचार्य आपको शब्दों से समझाने की चेष्टा करेंगे दूध का रंग कैसा। कोई कहेगा आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, मुद्राएं बांध लो, शीर्षासन कर लो, जप कर लो, तप कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो। भला अंधा पूछता है कि सूरज का रंग कैसा है, आप उससे कहो कि चोरी न करो, पता चल जाएगा सूरज का रंग कैसा। तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? बस हंसना मत, अपने आप पे हंसना, बताने वाले पे मत हंसना। बताने वाला खुद आंखें नहीं रखता, ये सिद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति अंधे को रंग बताने चला और सूरज का रंग समझा पाया, तो समझ लेना कि वो अंधा है, खुद आंखें नहीं है उसके पास। अंधे को अगर कहा जाए कि हिंसा मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा सूरज का रंग कैसा।
तुम हंसोगे ना, अपने आप पे हंस लेना। बिना देखे सूरज को समझ कैसे आएगा? मुझे रोज लोग कह देते हैं कि आप कहते हैं वो समझ नहीं आएगा। फिर बिना समझ आए पता कैसे चलेगा? भाई समझ के बिना भी पता चलता है दर्शन। बुनियादी त्रुटि है, बुनियादी दोष है आंखों का ना होना। तो अष्टावक्र कहते हैं जिसका संसार समाप्त हो गया, जिसकी अविद्या मिट गई, बुनियादी भ्रम टूट गया, जिसका संसार नष्ट हो चुका, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में न हिंसा और न ही करुणा का भाव रहता है। तो अंधे से कहा आंखों वालों ने, वह जानता था तभी बता पाया। सूरज का रंग दूध, दूध का रंग हंस, हंस कैसा, हंस का रंग कैसा। उसने कहा देखो ये हंस ऐसा होता है, ऐसा, ऐसी चोंच होती है उसकी, ऐसा सफेद रंग का होता है। तो अंधे को दिखता नहीं था, अंधे ने दोनों हाथों से ऐसा टटोला, ऐसा टटोला, टटोल के हाँ, ये मिला पूरा ज्ञानी। अब समझ आया कि सूरज कैसा होता है, सफेद रंग कैसा होता है, ऐसे मुड़ा तुड़ा होता है सफेद रंग। तुम्हारी सब समझाने की चेष्टाएं व्यर्थ हैं, यद्यपि समझाते हो। तुम समझाते भी कहाँ हो? तुम्हारी गगरिया पानी से भर गई, अमृत से भर गई, उसमें और जगह बाकी नहीं अमृत समाने की, वो गिरेगा। अगर और अमृत उसमें डालोगे, गगन मंडल से अमृत झर रहा है लगातार, तो जब जगह ही ना बची उस गगरिया में और अमृत को समाने की, तो अमृत क्या होगा? अमृत का गिरेगा, बिखरेगा। बस वो बिखरना, तुम्हारा भी बिखरना प्रयास रहित होता है, तुम्हारी गगरिया से अमृत का झरना प्रयास रहित होता है। बुद्ध पुरुष कोई श्रम नहीं करते आपको समझाने के लिए। बुद्ध पुरुष की गगरिया इतनी भर गई कि वो छलकती है स्वयमेव भरने के कारण। आप समझते हो कि कितना प्रयास कर रहे हो। मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा बड़ा उपकार कर रहे हो, हम तो गर्त में थे, हम तो नरक में थे, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, इन अमृत वचनों से बड़ा तोड़ा भ्रम हमारा टूट गए, सब भ्रम। अब हम भ्रम मुक्त हो गए, बंधन टूट गए, नहीं टूटे। और बाबा ने कोई उपकार नहीं किया पर, वैसे भी बिखर जाना था, आसपास बिखर जाना था, और ये भी बिखर रहा है। जहां बैठा हूं वहां बिखर रहा है। कोई सुनने वाला हो ना सुनने वाला हो, कौन फिक्र करता है?
कि मेरी इस आवाज को कितने लोग सुनेंगे और कितने न सुनेंगे। यह अमृत गागर में समाता नहीं, और मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस अमृत को बिखेरने का, स्वयं बिखर जाता, बिखर के तुम्हारे तक पहुंचता है, और तुम कहते हो बड़े कृपा की। टूट गया भ्रम, लेकिन याद रखना कि नहीं टूटा भ्रम। जैसे अज्ञानी तुम पहले थे, वैसे अज्ञानी तुम रह गए। आज भी तुम वैसे ही अज्ञानी रह गए। हाँ, 4 शब्द तुमने अपनी वोकेबलरी में ज्यादा जोड़ लिए, और वो शब्द प्लास्टिक के फूल हैं। उनमें से तुम्हें खुशबू ना आएगी। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि सूरज का रंग क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि कोई संत कुछ उपकार नहीं करता। इस भ्रम में मत रहना। संत की गगरिया भरती छलकती खुद से, भरती भी खुद से, छलकती भी खुद से, मजबूरी। उस छलकते हुए को जमीन पी जाए या तुम पी जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधा कहता हाँ ठीक, आज समझाया, आज मिला ज्ञानी। सही सदगुरुदेव की जय जय। आज दर्शन हुए, मैं कृत कृत भयो। अब मैं कृत कृत हो गया। लेकिन ध्यान रखना, नहीं कृत कृत हो गए, मैं जानता हूं। अगर चलना है, मैं अक्सर कहा करता हूं, ये उपदेशक हैं, ज्ञानी, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो लोग पूछ लेते हैं कि बाबा, दूसरों का तो नुकसान समझ में आया, समय बर्बाद किया, कूड़ा फेंक दिया, मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती, शराब बड़ी अच्छी चीज है, पी के विवाह शादी में जिसे नागिन डांस नहीं करना आता, बड़े सुंदर झूम झूम के नागिन डांस किया करता है। इतने फायदे हैं शराब के। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। खाज मिट जाती है, खारिश सिर की। खाने को अच्छा मिले, लोग कहें महाराज, बस वस्त्र डाल लो, मूंड मुंडा लो, अच्छा खाने को मिलेगा, लोग पांव का हाथ लगाएंगे। तो बाबा, ये तो 9-10 लाख रुपए लेके एक तरफ हो जाते हैं, हमारा नुकसान किया, इनका नुकसान क्या हुआ? मुझे ये समझ नहीं आया। 7 दिन बेवकूफ भी बनाया, वक्त भी खराब किया, कूड़ा भी भर दिया,
और अब ये कूड़ा तोड़ने कोई आएगा, फिर वक्त खराब होगा, फिर उसकी एनर्जी खराब होगी। हमारा तो नुकसान हुआ, द्रव्य का भी नुकसान हुआ। हमें ज्ञान की जगह अज्ञान भर दिया गया। जप करो, पाठ करो, पूजा करो, करो, बैठे मत रहो, कुछ करो। संसार वाक्य ही करने से मिलता है, लेकिन परमात्मा के लिए वही बट्टे, वही तोल हम प्रयोग कर लेते हैं जो संसार के लिए करते हैं। यहीं हम मार खा जाते हैं। अंधा कहता, हाँ मुझे समझ आया कि ऐसे तुरड़ा मुरड़ा सूरज होता है। रंग सफेद ऐसा होता है, मोड़ घोड़ खाए। समझा क्या? तुम्हें भी ऐसा ही समझ आता है। कोई भ्रम भ्रम नहीं टूटा गलती में। जिस दिन भ्रम टूट गया, उस दिन तुम मौन हो जाओगे, कुछ भी ना बोलोगे। तुमसे पूछा जाएगा क्या हुआ, तुम हंसोगे, खिलखिलाओगे, मस्ती छाएगी, पूरे प्राणों को ढक लेगी। लहरें आएंगी मस्ती की, बेसुधी की, उसका आनंद पान करोगे। बुनियादी क्या है जिससे हमारी समझ में आता नहीं? समझ में तो आएगा ही नहीं। ऐसा समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, लेकिन कैसे आएगा? आंखों से देख के समझ में आएगा। उदाहरणों से समझ नहीं आएगा, कहानियों से समझ नहीं आएगा। अब इस बात को आप अपने हृदय पटल पर लिख लेना। ईश्वर को उदाहरण से, ईश्वर को उदाहरण से या कहानियों से समझाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज कैसा उदाहरण दिया कि दूध जैसा। सूरज का रंग कैसा, दूध के रंग जैसा। दूध कैसा, दूध का रंग कैसा, हंस जैसा, हंस के रंग जैसा। ये सब उदाहरण है। कहानियों से और उदाहरणों से ईश्वर समझाया नहीं जा सकता। समझ में तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो तुम्हें भरपूर मिल जाएगा। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ अंधे को कि सूरज का रंग कैसा? क्योंकि उसके पास आंखें नहीं। सभी लुत्फ ले रहे हैं तरह तरह के रंगों का। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि ये धनपति, ये कुबेर, ये राष्ट्रपति, ये मुल्कों के अध्यक्ष बड़े रंगों का आस्वादन कर रहे हैं। अंधे को ये सदा ही कचोटता रहता है, काश मेरे पास भी आंखें होती, मैं भी इनकी तरह ऐश कर सकता।
लेकिन जिनके पास देखने के लिए रंग आंखें हैं, वो भी कहाँ आनंदित हैं। संतुष्ट अगर हो जाए, भूख लगी खाना खा लो, तृप्त हो जाओ, तो फिर दूसरी बार आप खाने की तमन्ना करोगे उसी वक्त? नहीं करोगे। तृप्त हो गए, फिर तो एक बुर्की भी आपको ना भाएगी ना अच्छी लगेगी। पानी की प्यास लगी, पानी पी लिया, कुछ हद तक प्यास बुझ गई, उसके बाद ना पी पाओगे। सभी अंधों को भ्रम है कि फला व्यक्ति ऐश ले रहा है, उसको भी भ्रम है कि मुझे ऐसे ऐश मिलेगी। इस तरह वो ऐश करने के साधन ईजाद करता है, जिसको जैसा लगता है। किसी को धन में, किसी को पद में, किसी को मान सम्मान में, किसी को विद्या में, किसी को चातुर्य में, जैसी किसी की प्रज्ञा कहती है, वैसे वो लगातार लगा रहा है पागलों की तरह दूर। और जो अंधे हैं बेचारे, जिनके पास आंखें नहीं, वो बैठे रहते हैं कि काश ये रोज 5 साड़ियां बदलती है सेठानी, काश हम भी बदलें। काश ये कुर्सी पे हम भी बैठ जाएं। कितने आए कितने गए इन सिंहासनों पे बैठने वाले, तुम्हारे सामने लोथ की तरह बिछ गए धरती पे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आखिर में यही कह गए कि अब मेरा भी भ्रम टूट गया। सिकंदर कहता, मेरी अर्थी से बाहर, मेरे जनादे से बाहर मेरे हाथ निकाल देना, मेरी मुट्ठियों को खोल देना, लोग बखूबी अच्छी तरह से खुली आंखों से देख पाएं कि सिकंदर भी खाली हाथ गया, साथ तिनका भी नहीं ले गया। बुनियादी प्रश्न हल नहीं होते शब्दों से। क्या किया जाए? सब कुछ आ जाए। एक दिन ऐसा आता है, बुद्ध की तरह, नहीं है संसार दुख है। कहाँ दुख है? तुम कहोगे सब कुछ तो है। बुद्ध जी महाराज स्वर्ण आभूषण है, राजगद्दी है, दासी दासियां हैं, प्रजा है, जमीन जायदाद है, स्त्री पुत्र हैं, और क्या नहीं है। तुम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। लोग अगर 100 साल की उम्र में मर जाते हैं तो हम उसको भाग्यशाली कहते हैं। सोने की पूड़ी लगाते हैं, ऐसे महामूर्ख हैं हम, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या किला जीत लिया। स्वर्ग की पूड़ी, और स्वर्ग की पूड़ी लगाने वाले ये नहीं जानते कि स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन 100 साल का होके मरा, ये मूढ़ धारणाएं तुम्हें युगों युगों से समझाई जा रही हैं और तुम्हारे दिमाग में एकत्रित हैं और भार बनकर तुम्हें दुखी कर रही हैं। फिर तुम पूछते हो सब आ गया, सब मिल गया, सब रास्ते तलाश लिए, ये फिर भी दुख क्यों है? कुछ एक ऐसी अशांति कचोटती है मन को। कुछ पालो, अभी कमी है। किस चीज की कमी है? कमी है आंखों की, दर्शन की। लाख कोई समझाए, मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा 8 गुरु बदल लिए। मैंने कहा 800 बदल लो, बात आंखों की है।
गुरु समझाएगा, बुद्धि में आ जाएगी। कोई प्रवीण वक्ता होगा, कुशल वक्ता होगा, उदाहरणें ज़्यादा होगी, वोकैबुलरी ज़्यादा होगी उसके पास, वो आपको सुंदर ढंग से समझा देगा। किसी के पास शब्द नहीं, वो आपको थोड़ा सा घटिया ढंग से समझा देगा। सबके अपने अपने ढंग समझाने के, पता उन्हें भी नहीं है। तो मैंने कहा कि जो लोग तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गए, हेलीकॉप्टर पे आए और 10-20 लाख लेकर चले गए, उनको शुभ मत समझना, वो भी अंधे हैं। इस बात का दुख उन्हें होना चाहिए, काश ये वक़्त, ये पाप वो न कमाते। एक बोझ बनेगा ये पाप, बिना जाने किसी को बता देना कोई बात कि ये सत्य है, पाप ही हुआ करता है। और ये वक्त पूजा की जगह अगर अन्वेषण में लगता, दर्शन में लगता, दर्शन की खोज में लगता कि वो है क्या। रमन ने कहा नो दाई सेल्फ, वो मूर्ख नहीं थे, वो कहानी भी सुना सकते थे। सभी सिद्धों ने कहा अप्पा दीपो भव। तुम कौन हो? सेल्फ रिमेंबरिंग, अपने अपने ढंग से व्याख्यान किया। ये समय जो दूसरों को कहानियां सुनाने में गुजार दिया, द्रव्य एकत्रित करने में गुजार दिया, लेकिन खुद तो सोने के सोने रह गए। आचरण आ गया होगा, निश्चित से शुभ आचरण के मालिक हो। पहनावा शुद्ध, बोली शुद्ध, आचरण शुद्ध, खाना शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, लेकिन एक अशुद्धि रह गई। क्या? वो जो आंख बंद है, आंख न खुली, और ये अंधे दूसरों की आंखें खोलने में लगे हैं। उदाहरणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा। कोई भागवत की कथा कहता है, कोई सुख सागर की कथाएं सुनाता है। कहानियों से तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, उदाहरणों से तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। सूरज कैसा? दूध जैसा। दूध कैसा? हंस जैसा। हंस कैसा? ऐसा टुकड़ा मुड़ा हंस। कुछ अंधे सेटिस्फाई हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ये गुरु ठीक, इसने सही आकृति बना के दिखा दी। अब समझ में आ गया कि सूरज कैसा होता है। क्या हो? उदाहरणों से मत समझना, कहानियों से मत समझना। कहानियां तो सिर्फ ये विषय ही इतना गूढ़ है कि तुम्हारी वृत्ति को थोड़ा सा खुश मिजाज रखने के लिए संत सुना दिया करते। तुम इतने दुखी हो, कुछ मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे आ जाए, बस सिर्फ इसीलिए। कहानियां सुनाना उनका लक्ष्य नहीं, उदाहरण देना उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य क्या है? जो सही संत हैं, जो बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक का, जो इन संतों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो एक ही है कि तुम्हें पता चल जाए तुम कौन हो। और कैसे पता चले? आंखें मिल जाएं, बस आंखें मिल जाएं तो पता चल जाएगा।
वो जो भ्रम पैदा हो रहे थे कि 8 अरब सूरज इन घट में विराजमान हैं, जैसे ही वो गुरु तुम्हें आंख दे देता है और तुम्हें कहता है कि देखो उस तरफ सूरज की तरफ, वो रहा सूरज, और तुम आंख उठा के देखते हो सूरज की तरफ, तो एक सूरज दिखते जाता है, 8 अरब सूरज मर जाते हैं। गुरु समझा देता है कि सूरज है वो, ये हैं उसके प्रतिबिंब, इन मटके को फोड़ दो, एक सूरज घट जाएगा। सभी मटकों को फोड़ दो, सभी सूरज के प्रतिबिंब घट जाएंगे, लेकिन सूरज नहीं मरेगा। सूरज है, था, रहेगा। आंखें पैदा करने की युक्तियां खोजो। कैसे पैदा होंगी आंखें? इल्यूजन जब टूट जाता है, जिसका संसार खत्म हो गया है, अष्टावक्र कहते हैं, जिसका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में ना हिंसा होती है, ना करुणा। ना वो किसी को मारना चाहता है, ना वो किसी को बचाना चाहता है। लोग कहते हैं ये कीड़ियां मर जाती हैं। कल मैं बोला, बड़े भ्रम उत्पन्न हुए, फिर क्या करेंगे? ये भोगना पड़ेगा, इससे हम बच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता कि जितने वक्त तक मैं बोला, अरबों खरबों मेरी जीव के नीचे आकर जर्म्स मर गए। हमारे भीतर लगातार WBC हमारे पहरेदार लड़ रहे हैं और मार रहे हैं बाहर से फॉरेन मटेरियल्स के कीटाणुओं को। महाभारत शुरू है हर घट के भीतर। कैसे रोकोगे इसे? नहीं रोक पाओ। तो क्या हो जाओ? आंखें पैदा करो, आंखें पैदा करो। नैनम छिंदंती शस्त्राण, नहीं मरता। मरता हुआ लगता है, भ्रम है कि सूरज 8 अरब है, मरता नहीं। ये आंखें पैदा करो, पाप मुक्त हो जाओगे। आंखें पैदा करो, पाप मुक्त हो जाओगे। जिनका भ्रम मिट चुका है, जिनका संसार मिट चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के भीतर ना हिंसा होती है, ना करुणा, ना मारने की इच्छा होती है, ना किसी को बचाने की इच्छा होती है। करुणा भी एक विकृति है, विकार है। मैंने पहले भी बताया कि संत लोग करुणा के वश अपने आप को इस संसार में भ्रमण करने के लिए कुछ न कुछ बचा लेते हैं। लेकिन करुणा भी एक वासना है। उदाहरणें मत सुन, कहानियां मत सुन, जिससे तुम्हारे आंखें ना तुम्हें मिलें, वो प्रयास न करना। कैसे मिलेगी आंखें? ध्यान के द्वारा, कुछ न करने के द्वारा। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। आराम से बैठ जाओ, उतर जाओगे अपने भीतर, और एक दिन तुम्हें आंखें मिल जाएंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि पुण्य क्या, पाप क्या। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन। ऐसा कौन सा इनके पास मंत्र है
जो सिर्फ इनकी शरण में चला जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सिर्फ मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या होगा? भगवान कृष्ण आपको आंखें तो हैं आपके पास, बंद हैं, गीढ़ें जमी हैं मुद्दतों से, जन्मों जन्मों से। आपकी गीढ़ को उतार देंगे वो, आंख खोल देंगे। आंखें हैं आपके पास, आंखें सभी के पास हैं, खुल नहीं पाती, सिर्फ यही झगड़ा है। संत भगवान कृष्ण आपकी आंखों को खोल देंगे। इसलिए आपके सभी पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सभी प्रकार के आपके श्रम, सभी प्रकार की आपकी विधियां, साधनाएं बेकार हैं अगर वो आपको आंखें नहीं देते। एक भ्रम से टूट के दूसरे भ्रम की तरफ चले जाते। एक गुरु बदल लेते हो, दूसरे गुरु की तरफ चले जाते। वो नई नई कहानियां बताता है, नई नई मुद्राएं बताता है, नए नए आसन सिखाता है, नई नई विधियां बताता है, नई नई कहानियां बताता है, और अब फिर आप उलझे। सिर्फ आपका रास्ता मोड़ दिया गया और कोई भी रास्ता नहीं है कहीं जाने को, कहीं नहीं जाना है। आंखें बंद हैं, आंखें खोल लो, रंग पता चल जाएगा सूरज का, सूरज दिख जाएगा। आंखें तुम्हारे पास हैं। धन्यवाद।